नमस्कार किसान भाइयों, गेहूं की बुआई का सही समय क्या है और गेहूं की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वेराइटियां कौन कौन सी हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसान साथियों गेहूं की बुआई के समय की। तो किसान साथियों, गेहूं की अगर आप कोई सी भी वेराइटी लगा रहे हो, लेकिन उसकी अगर आपको अच्छी अगर पैदावार लेना है तो उसकी बुआई का आपको सही समय पर उसकी करनी पड़ती है, तभी जाके आप उसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर आपको वेराइटी का पता नहीं है उसको कब लगाना चाहिए और उसको कितने पानी की आवश्यकता होती है, कितने उसमें खाद की आवश्यकता होती है, तो आप उसकी अच्छी पैदावार आप नहीं ले सकते हैं। अगर आपको सही समय पर अगर आप बुआई करते हैं तो आप किसी भी गेहूं की वेराइटी का अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। और किसान साथियों, ये डिपेंड करता है आप कोई भी वेराइटी जब लगा रहे हैं उससे पहले आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना है कि जो वैरायटी है, एक तो आपके एरिया में जो चल रही है उसी वैरायटी का आप चुनाव करें, और उसके अलावा उस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए, वो रोगों से लड़ने में सक्षम हो, और वो आपको कौन सी मिट्टी में लगा रहे हैं, आपकी ज़मीन कैसी है उसके अनुसार आप चयन करें, और उसके अलावा वो कितना पानी लेती है। ये सारी आप जिसकी बात करने के बाद ही आप उस वैरायटी का आप चुनाव करें। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करें कि गेहूं की बुआई के सही समय की। तो किसान साथियों, जो गेहूं की बुआई का जो समय सही रहता है वो रहता है नवंबर का फर्स्ट सप्ताह से लगा के दिसंबर तक। नवंबर का जो पहला सप्ताह है सबसे बेस्ट समय रहता है। उसके पहले सप्ताह से लगा के नवंबर एंड तक भी आप बुआई करेंगे तो वो समय सही रहता है। लेकिन जैसे बहुत से किसान लोग जब दिसंबर का जब आखिरी सप्ताह है उस समय भी आप बुआई करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसान साथियों जो वेराइटी है वो थोड़ी अगेती वेराइटी के आपको चुनाव करना पड़ता है। अभी तो थोड़ी जो जल्दी पक जाए उस वेराइटी का आपको चुनाव करना पड़ता है। और अभी स्टार्टिंग में अगर आप बुआई कर रहे हैं तो अच्छी वेराइटी का आप चुनाव करें, और अच्छी जब पानी की व्यवस्था हो तो अच्छी पैदावार देने वाली वेराइटी का आप चुनाव कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वेराइटी कौन सी है। तो उसमें किसान साथियों, जो पहले नंबर पर जो वेराइटी आती है, जो गवर्नमेंट की जो रिसर्च वेराइटी आती है, वो है HI 1680। ये वेराइटी आप लगा सकते हैं। इस वेराइटी का जो पैदावार और जो खाने में दोनों तरीके से आप इस वेराइटी को आप लगा सकते हैं। अगर आप रोटी खाने के हिसाब से आप इसके ले रहे हैं और पैदावार के हिसाब से, तो इस वेराइटी का आप चुनाव कर सकते हैं। इसको आप हर तरह की ज़मीन में आप लगा सकते हैं, हल्की ज़मीन में लगा सकते हैं, भारी ज़मीन में आप इसको लगा सकते हैं। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको 5 से 6 पानी की इसमें आपको आवश्यकता पड़ती है, और अगर आपकी बढ़िया ज़मीन है तो लगभग 5 पानी में आपकी ये वेराइटी पककर तैयार हो जाती है। और इस वेराइटी का जो हाइट है वो भी ज़्यादा नहीं होती है, फुटाव नीचे से काफ़ी बढ़िया होता है। और इसके अलावा इसका जो एक एकड़ में अगर पैदावार की अगर हम बात करें तो लगभग आप 28 से 30 क्विंटल तक इसका पैदावार एक एकड़ में आप आसानी से इससे ले सकते हैं। और काफ़ी रोगों के प्रति सहनशील वेराइटी है, और ये भी अभी किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर वेराइटी चल रही है। तो इस वेराइटी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड वेराइटी की अगर हम बात करें तो उसमें जो आती है वो भी गवर्नमेंट की रिसर्च वेराइटी, जो कि 2023 में उसको रिसर्च किया गया था, जिसका नाम है HD 3385। ये वेराइटी किसान साथियों आप लगा सकते हैं, लेकिन इस वेराइटी को लगाने से पहले आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए और ज़मीन आपके लिए काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये वेराइटी काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वेराइटी है। लगभग आपको 140 से 145 दिनों का ये पकने का समय लेती है। और किसान साथियों, पैदावार के मामले में इस वेराइटी का कोई दूसरी वेराइटी का तोड़ नहीं है। और ये वेराइटी जो किसान साथियों लगभग हर स्थिति में आपको अच्छी पैदावार देकर जाती है। रोगों पर प्रति काफ़ी सहनशील वेराइटी है। दाना काफ़ी इसका बोल्ड रहता है और चमकीला दाना रहता है। और इसकी बुआई का जो समय है वो लगभग आप अभी 25 अक्टूबर तक से इसकी बुआई करते हैं। तो क्योंकि ये थोड़ी लेट करती है, तो इसीलिए आप इसकी 25 अक्टूबर में इसकी अगर आप बुआई कर सकते हैं तो आपको अच्छी पैदावार ये दे सकती है। और इसकी जो न्यूनतम पैदावार है आप 28 कुंटल से लेकर 32 कुंटल तक एक एकड़ में इसकी आप पैदावार ले सकते हैं। इस वेराइटी को भी अगर आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा है, ज़मीन बढ़िया है, तो आप इस वेराइटी का आप चुनाव कर सकते हैं। बाकी ये वेराइटी जो सभी एरिया में नहीं चलती है, क्योंकि जहाँ जहाँ पानी की ज़्यादा सप्लाई रहती है उसी वेराइटी में, उसी एरिया में ये चलती है। और इसके अलावा जो अगली वेराइटी की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर वो आती है श्री राम सुपर की SR 14। किसान साथियों, अभी ये 2-3 सालों से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है ये वैरायटी, और इस वैरायटी का भी पैदावार काफ़ी अच्छी है, और ये भी रोगों के प्रति लड़ने में काफ़ी सहनशील वैरायटी है। और एक बीघे में अगर आप 20 किलो के हिसाब से अगर आप सीड रेट रखते हैं तो ये वैरायटी भी अच्छी फुटाव देती है नीचे से, और इसकी हाइट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और लगभग आप मान के चलिए 85 से 90 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट होती है। और इसके अलावा इसकी पैदावार की हम बात करें तो एक एकड़ में लगभग आप इससे 25 से 28 कुंटल तक एक एकड़ में से आप पैदावार ले सकते हैं। लगभग 4 से 5 पानी में ये भी कंप्लीट हो जाती है।
तो किसान साथियों, गेहूं की चौथी वैरायटी की अगर हम बात करें तो इसमें आप श्रीराम की सुपर SR05 ये वैरायटी भी अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है किसानों के बीच में। पैदावार के मामले में काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। इस वैरायटी का भी आप चयन कर सकते हैं। ये भी आपको लगभग 120 से 125 दिनों में पककर ये कंप्लीट हो जाती है। और इसके बुआई का जो सही समय है, नवंबर का पहला सप्ताह से लेकर आप नवंबर का सेकंड वीक में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लगभग आपको 5 से 6 पानी इसमें भी लगते हैं। आप इसको हल्की ज़मीन और भारी ज़मीन दोनों में आप इसको लगा सकते हैं। रोगों के प्रति और रस्ट के प्रति काफ़ी सहनशील वैरायटी है। और इसके अलावा इसकी बालियाँ थोड़ी लंबी रहती है। दाने इसमें मोटे चमकीले और वज़नदार दाना होता है। और इस वैरायटी की जो पैदावार है और भी आप लगभग 27 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ आप इससे आप आसानी से इसे आप ले सकते हैं। और ये भी वैरायटी अभी किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। और इसके अलावा जो अब वैरायटी है श्रीराम की 111 वैरायटी है, अब धीरे धीरे वो उसका जो प्रोडक्शन है अब हर साल कम होता जा रहा है। तो इसीलिए किसानों के बीच में ये दोनों वैरायटियाँ जो SR05 और SR14 ये वैरायटियाँ उसकी जगह ले रही है। लेकिन अगर आपके 111 भी आप लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। लेकिन अभी धीरे धीरे वो क्या हवा से गिरने की इनकी समस्या उसमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो किसान साथियों, ये जो हमने आपको वैरायटियाँ बताई है टॉप 4 वैरायटी, इनमें से आप किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके एरिया में जो वैरायटी पहले से लग रही है, सबसे पहले आप उस वैरायटी का आप चुनाव करें और उसकी सही समय पर आप बुआई करें, उसका बेसल डोज आप अच्छी तरीके से डालें, तो आप अच्छी पैदावार आप उससे ले सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी गेहूं के बुआई के सही समय के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी नई नई वीडियो अपडेट करें उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।